21 अगस्त से 19वें मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। 4 दिन तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के मार्केट के इकोनॉमी के बड़े जानकार एक्सपर्ट शामिल होंगे और बाजार को हर साल होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का काफी इंतजार रहता है। और इस बार खास इसलिए क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ जहां सिर्फ इंडिया आउटशाइन कर रहा है पूरी दुनिया में। तो इस बार करीब 150 से ज्यादा कंपनियां और एक्सपर्ट इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी, ऑटो, फार्मा, एविएशन जैसी कंपनी शामिल होंगी। क्या खास होगा इस कॉन्फ्रेंस में और किस तरीके के डिस्कशंस होंगे, इन सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद है मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एमडी एंड सीईओ रजत राजगढ़िया जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सेल्स हेड सचिन सहारे, बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद। तो जिस तरीके की ये कॉन्फ्रेंस होने वाली, हमेशा हम लोग बहुत इंतजार करते हैं और बहुत सारी उसमें खबरें निकलती हैं, बहुत सारी नई चीजें हमें पता चलती हैं और इसमें इस बार बहुत सारी कंपनीज, और जो आपकी रिपोर्ट है इस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसमें जो आपकी ट्रैकिंग कंपनीज है वो भी बढ़िया ग्रो कर रही हैं। लेकिन रजत, इंडिया का इसमें जो सिचुएशन है, हमारे एक पड़ोसी देश में बहुत बुरी स्थिति है, चाइना में ना, तरह तरह की रोज खबरें हमें सुनाई पड़ती हैं कि डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरी तरफ जो यूएस की तरफ देखते हैं, जो रोज सुबह हम ट्रैक करते हैं, तो वहाँ एक अलग कहानी चल रही तेजी की, और वहाँ की इकोनॉमी को ठंडा करने की कोशिश स्प्रेड कर रहा है। लेकिन इन दोनों के बीच में इंडिया अनअफेक्टेड कह सकते हैं अभी तक लग रहा है और बहुत आउटशाइन कर रहा है। आप लोग कैसे इस सिनेरियो को देख रहे हैं? आपने काफी अच्छी तरीके से समराइज किया आज के माहौल को। मुझे लगता है हम भी, चाहे वो यूएस में हो रहा हो या चाइना में हो रहा हो, डेफिनेटली इम्पैक्टेड है। बिकॉज आज के दिन में इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, राइट। आप अगर हमारे एक्सपोर्ट देखें, ट्रेड डाटा देखें, तो वो उसमें आपको इम्पैक्ट दिख रहा है बाहर के स्लो डाउन का, राइट। अगर आप चाइना देखें तो न्यूज फ्लो आती रहती है कि कैसे हमारी डिफेंस और हमारी आर्मी कंटिन्यूअसली एंगेज रहती है। बट कॉर्पोरेट इंडिया और मार्केट में जो इंडिया में एक खास बात है, ये एक बहुत डाइवर्सिफाइड बेस है। यहाँ पर न तो हम ओवर डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, न हम ओवर डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी डोमेस्टिक इकोनॉमी है। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट स्लो डाउन होता है तो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी आके उसको कवर करती है, और वाइसे वर्सा। वैसे ही आप हमारा मार्केट देखिए तो हमारा मार्केट न तो कमोडिटी मार्केट है, न टेक्नोलॉजी मार्केट है, न कंजम्पशन मार्केट है। सब चीजों का अलग अलग प्रोपोर्शन का मिश्रण किया हुआ है। तो इसलिए इंडिया एक स्ट्रक्चरल मार्केट ग्लोबल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में धीरे धीरे बनता जा रहा है। एंड दूसरी बात, हमारे खुद के जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका पिछले 5 साल में जो फेथ आया है इक्विटीज के ऊपर, ये केवल बढ़ ही रहा है। चाहे इस बीच में कोई भी इवेंट आया हो, कोविड से लेके ये यूएस स्लोडाउन से लेके, आप हर महीने देख रहे हैं $2 बिलियन का एसआईपी मनी कंटिन्यूस। तो ये सारे ट्रेंड स्ट्रक्चरल है जो इन नियर टर्म कंसर्न्स को कंसिडर करते हैं, बट लार्जली अनइम्पैक्टेड है। ओके रजत, चूंकि ये कॉन्फ्रेंस बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोग जिन कंपनीज को ट्रैक करते हैं उसमें आउट परफॉर्मेंस है, क्या थीम क्या है आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में, क्या बिग थीम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं? 3 बड़ी थीम है हमारे लिए इस कॉन्फ्रेंस में। सबसे बड़ी थीम है कि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के स्केल में और रैंक में, बोथ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड मार्केट कैप, क्लाइंब करते जा रहे हैं। अगर आप 10 साल पहले देखें तो हम टॉप 10 में नीचे आते थे, अब हम टॉप 5 में घुस गए हैं, और आने वाले 5 से 7 साल में अगर आप कंपाउंडिंग करोगे तो हम टॉप 3 डेफिनेटली बनने वाले हैं। दैट इज वन। दूसरा, हमारा डाइवर्सिटी ऑफ, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा, एक्सप्लेन किया, ये डाइवर्सिटी समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब भी यूएस का इंटरेस्ट रेट कंसर्न आता है या कोई भी रशिया यूक्रेन आता है, तो एक बार में सब मार्केट में सेलिंग आती है, बट हमारा रेजिलियंस बहुत हाई है। तो ये रेजिलियंस हाई क्यों है? ये इसलिए हाई है बिकॉज हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत वेल मैनेज्ड है। हमारी कंजम्पशन इकोनॉमी काफी अंडर लीवरेज बैलेंस शीट से आ रही है, और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ आगे आने वाला है, राइट। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है कि हमारी जो पॉलिटिकल गुडविल है, वो आज के दिन में पिछले 2-3 दशकों में वन ऑफ द बेस्ट इन द ग्लोबल स्पेस ऑफ थिंग्स में। इसके कारण आप चाहे एफडीआई देखिए, प्राइवेट इक्विटी मनी देखिए, राइट, उनके साइजेस काफी कंपाउंड हो रहे हैं, राइट। सो अब हम अभी भी हम डेवलपिंग मार्केट कहलाते हैं, बट जैसे हमारे
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे आने वाले कुछ साल के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस उन चीजों को अच्छी तरीके से दर्शाएगा कि किन किन सेक्टर्स में और किस किस स्पेसेस में हम बेनिफिट कर सकते हैं आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर। परफेक्ट। सचिन, चूंकि ये कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी हैं, मार्केट के एक्सपर्ट्स भी हैं, तो आप कुछ हमें बताइए कि किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया और कौन कौन से सेक्टोरली लोग आ रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा लोग सुनना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और जो आप लोगों का थ्रस्ट फोकस एरिया हो। तो ये हमारा 19th एनुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है और हर साल देखा है कि इंटरेस्ट हमेशा और ज्यादा बढ़ता है, और दोनों साइड से, इंडिया से भी और ऑफशोर इन्वेस्टर्स से भी। सो ऑलमोस्ट 200 कंपनीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं और 1200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें कंपनीज को मिल रहे हैं, स्प्रेड ओवर 3 दिन के, 21, 22, 23 3 दिन। और ये यूएस से लेके पूरा जापान तक, मतलब पूरे ग्लोब से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं टू मीट द कंपनीज। तो इंटरेस्ट इंडिया में जो है, जो अभी रजत ने भी जैसे बताया कि इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है और कंपनीज में, सेक्टर्स में सब, जैसे 3 थीम्स जो रजत ने बताई अभी, तो उसके अंदर जैसे EMS कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो कंपनीज है, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंटरेस्ट है। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, कैपिटल गुड्स हो, सब उस थीम में काफी कंपनीज हैं जहां पर इंटरेस्ट है। ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर में बहुत बहुत इंटरेस्ट है। पूरे बैंकिंग स्पेस में उसमें भी इंटरेस्ट है। सिलेक्ट PSUs में इंटरेस्ट है। सो काफी आई वुड से ब्रॉड बेस्ड इंटरेस्ट है और इक्वली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों सेगमेंट्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। ओके, मतलब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हम लोग देखते हैं मार्केट में, पिछले 2-3 सालों में इंडियन मार्केट को देखने के नजरिए में थोड़ा बदलाव आया है। अभी आपने काफी ब्रॉड पिक्चर हमें एक्सप्लेन की, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सेक्टोरली अलग अलग थीम्स डेवलप हो रही हैं और इंडिया इंक एज ए कंपनी मानेगा, जिससे वर्बिटम टर्म में देखते हैं। तो क्या हमारे ट्रैकिंग मैट्रिक्स में कुछ चेंज आया है कि अब इंडिया को आप ऐसे नहीं साहब ऐसे देखिए, क्योंकि यहाँ की बैलेंस शीट एकदम डिफरेंट है, यहाँ की जो ग्रोथ के टैग्स हैं वो अलग हो गए। तो आप लोग कैसे इसको ट्रैक कर रहे हैं आजकल? तो देखिए, पिछले 20-25 साल से ना हम हमेशा यही देखते हैं कि लोग डिबेट करते हैं इंडिया वर्सेस चाइना, राइट। दूसरा है इंडिया का प्रीमियम वर्सेस इमर्जिंग मार्केट का प्रीमियम, राइट। ये सब चीजें शुरू में बहुत अच्छी लगती थी समझने में, राइट। बट आज जब आप देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारा मार्केट का स्ट्रेंथ और डाइवर्सिटी है, काफी जो बाकी के मार्केट्स है ना, वो उनकी इकोनॉमी, कॉर्पोरेट अर्निंग्स दोनों बहुत वोलेटाइल है। हमारे यहाँ पे वोलेटिलिटी क्या होती है कि आप 12% ग्रो करोगे कि 20% ग्रो करोगे, डिबेट इस पे होती है, राइट। दूसरी बात, हम हमेशा बोलते हैं कि हर क्वार्टर जीडीपी नया हाई बना रहा है, हर क्वार्टर कॉर्पोरेट प्रॉफिट नया हाई बना रहा है, तो मार्केट को भी लॉजिकली हर क्वार्टर नया हाई बनाना चाहिए अगर एक स्टेबल वैल्यूएशन रहे तो। बट क्या मार्केट लीनियर मूव नहीं करता उनकी तरफ, सो इसलिए वो ऊपर नीचे ज्यादा होता है, बट ट्रेंड इंडियन मार्केट का ऊपर ही रहेगा, राइट। तीसरी चीज मुझे लगता है, जो इंडिया में इक्विटी रिटर्न ओवर फिक्स्ड इनकम रिटर्न का पिछले 15-20 साल से एक डिस्कशन चल रहा था, वो रिटेल इन्वेस्टर्स के बेस के अंदर बहुत स्ट्रांगली इम्बेड हो गया, राइट। अगर आप देखो तो ऑन एन एवरेज पोस्ट टैक्स आपको मार्केट में 13 से 15% रिटर्न बन जाता है, राइट। अगर आप फिक्स्ड इनकम में देखोगे तो आपको पोस्ट टैक्स 4 से 5% रिटर्न बनेगा, राइट। तो अगर आप 5-10 साल का होराइजन लो तो ये गैप इतना बड़ा है कि वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन का डिफरेंस है डेट और इक्विटी। ये अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स में भी आ रहा है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स में भी आ रहा है, राइट। तो पहले, दूसरा, पिछले 5 से 10 साल के अंदर आपने कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स को केवल डीलीवरेज होते हुए देखा, राइट। सो एक कॉमन परसेप्शन है कि अगर आपकी बैलेंस शीट में डेट कम होता है तो आपकी इक्विटी वैल्यू ज्यादा होती है, पर मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल में आप देखोगे कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में डेट वापस आ रहा है, बिकॉज आपको कैपेक्स देखना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखना है, तो ये एक नया लेयर ऑफ ग्रोथ हमको ला करके देगा। सो मुझे लगता है कि
अगले 5 से 8 साल इन्वेस्टिंग के लिए थोड़े अलग होंगे कंपेयर टू द लास्ट 10 इयर्स, जहां पर कंजम्पशन, अनलीवरेज बैलेंस शीट, हाई मल्टीपल्स को सपोर्ट कर रहे थे। यहां से आप कैसे बैलेंस करते हो ग्रोथ को, अपने डेट को मैनेजेबल रखते हो, राइट? और जितनी अपॉर्चुनिटीज आएगी इस इकोनॉमी के साइज में, उनको कैप्चर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, राइट? सो दिस इज हाउ हमको लगता है कि इन्वेस्टर्स और मार्केट्स दोनों कंपनीज को इस नजरिए से देखेंगे। परफेक्ट। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है कि ब्रेक के बाद में रजत और सचिन से ये जानने की कोशिश, एक स्टीरियोटाइप है 12-13% का कन्वेंशनल रिटर्न मिलता है, क्या अब बदली परिस्थितियों में जहां पे हमारी जो तीनों बैलेंस शीट है, चाहे कॉर्पोरेट की हो, गवर्नमेंट की हो या बैंक्स की हो, सब बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही क्लीन है, तो क्या ये स्टीरियोटाइप टूटेगा कि अब तो इतनी नई नई थीम्स आ रही हैं कि थोड़ा बड़े रिटर्न्स की उम्मीद करें? ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं क्योंकि मार्केट हमारा अभी भी ओवर वैल्यूड नहीं लगता मुझे, क्योंकि जो जिस पीक से मार्केट नीचे आया था वहां से तो भी बहुत पीछे हैं हम लोग, और अब बैलेंस शीट बदल गई, बढ़ गई है। तो क्या ये स्टीरियोटाइप टूटेगा और ये इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस होगा? ब्रेक के बाद लौट के थोड़ी सी चर्चा करते हैं।